हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा। मध्य प्रदेश के चुनावी विश्लेषण में बात करूंगा सीट गुना की। गुना जिले में 4 सीटें हैं, लेकिन हम गुना विधानसभा की बात करेंगे। इन 4 सीटों के बारे में ख़ास बात यह है कि 2 बीजेपी के पास हैं और 2 कांग्रेस के पास हैं अभी। तो सबसे बड़ी बात ये कि गुना से जो सांसद हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। आपको पता होगा कि ग्वालियर में जब 98 में टक्कर मिली थी, जयभान सिंह पवैया ने माधवराव सिंधिया को दी थी अच्छी खासी टक्कर, तो अगली बार वो वहाँ से सीट छोड़ गए तो 1999 में गुना पहुँच गए। उसके बाद से गुना सीट पे सिंधिया परिवार का एक तरह से कब्जा हो गया। लेकिन उसके बावजूद एक दूसरा फैक्टर भी है, राधोगढ़ जो दिग्विजय सिंह का इलाका है और दिग्विजय सिंह के परिवार का कोई ना कोई सदस्य वहाँ से जीतता रहा है। तो 2 लोगों के दबदबे वाला इलाका गुना, वहाँ 4 सीट और 4 सीट में से 2 सीट बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस के पास। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी का दबदबा भी वहाँ कमज़ोर नहीं है, जबकि 2 दिग्गज नेता कांग्रेस के उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी भी वहाँ पर जो अब तक विधायक थे पन्नालाल शाक के बीजेपी से विधायक रहे। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार उन्होंने अपने जो कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया, वो बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त दी। 81,000 से ज़्यादा वोट उन्हें मिले और करीब 45,111 वोट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के उम्मीदवार को हराया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का उम्मीदवार महल समर्थित उम्मीदवार नीरज माने गए थे, लेकिन उनको बड़ी बुरी शिकस्त दी। लेकिन अब बीजेपी की राजनीति समझिए, बीजेपी लगातार यहाँ अपने कैंडिडेट बदल देती है। 2013 में जो दोगुने से ज़्यादा वोट लेके आए पन्नालाल शाक, उनको हटा दिया गया और गोपीलाल जाटव को इस बार दिया गया है टिकट। और गोपीलाल जाटव को 2008 में भी टिकट दिया गया था, लेकिन उस वक्त उनका नामांकन किसी गलती की वजह से निरस्त हो गया था। इस बार बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरोसा जताया है युवा नेता चंद्र प्रकाश अहिरवार पर, जो बंटी भैया के नाम से मशहूर हैं। और ऐसे में क्योंकि लगातार 2-3 बार से या तो बीजेपी या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीत रहे हैं, तब जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम के अघोषित उम्मीदवार हैं, सीएम पद के माना जा रहा है, तो उनके लिए गुना, ग्वालियर, ये सब जो इलाका है यहाँ जीतना बहुत ज़रूरी है। और छिंदवाड़ा की तरह वो भी यहाँ पर उतनी एक तरफा जीत नहीं ले पाते जैसे कि उन्हें होना चाहिए, जो उनका कद है। तो बसपा का इस बार प्रभाव अच्छा है। अब गोपीलाल जाटव क्योंकि आ गए मैदान में, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि पन्नालाल शाक के जो कि इतनी बड़ी जीत कर आए थे, बगावत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है बीजेपी के हलकों से कि क्योंकि पन्नालाल शाक्य ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की, इसलिए उनको लोकसभा के लिए कहीं अगली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ना खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि पन्नालाल शाक्य के ऊपर आरएसएस का हाथ माना जाता था। जब उन्हें टिकट मिली पिछली बार, उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की। और यहाँ जीत मिलने का मतलब ये है कि एमपी में बाकी जगह भी कांग्रेस और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो दबदबा है वो कायम होगा। और ये होता है कि नहीं, आप जानेंगे जल्दी। विधानसभा की और बाकी सीटों के विश्लेषण के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।